हो चाइना इज टोटली किलिंग इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर। अभी पिछले ही हफ्ते वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सिस्टम लेके आए हैं, जैसे चैट जीपीटी होता है, विच इज फार बेटर देन द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स। जैसे चैट जीपीटी है, को पायलट है, जेमिनी है, इनसे काफी ज्यादा पावरफुल है। और इतना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ $6 मिलियन में उन्होंने वो डिवेलप कर दिया है, जिसकी वजह से पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पूरा सिस्टम है, जो इको है, वो हिल चुका है। तो चाइना इज किलिंग इट। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी में भी चाइना ने एक नया एक अचीवमेंट यहां पे हासिल कर लिया है दोस्तों। एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक रिएक्टर, जो कि चाइना काफी समय से इसके ऊपर काम कर रहा था, और फाइनली 1000 सेकंड यानी कि 17 मिनट्स तक चाइना वाज सक्सेसफुल टू मेंटेन द ऑपरेशनल स्टेट। अभी तक ऐसा अचीव नहीं किया गया था। पिछले साल भी इस पे कोशिश की गई थी, लेकिन उस समय हम लोगों ने सिर्फ 400 सेकंड के लिए, 400 सेकंड के लिए ही इसको अचीव किया था। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ ऑपरेशन स्टेज होता क्या है। देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, जो छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं उनको मिला के हम लोग बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। देखिए, जो एटॉमिक बॉम्ब हमारे होते हैं, वहां पे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्रिएट होती है, जहां पे हम लोग हैवी यूरेनियम के एटम को, न्यूक्लियस को तोड़ के छोटे बनाते हैं, जिसमें से एनर्जी निकलती है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन इसका टोटली अपोजिट होता है। हमारे सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन से जो है वो पावर जनरेट होती है, जो हमें सनलाइट के रूप में हमारे अर्थ के ऊपर मिलती है, या फिर पूरे सोलर सिस्टम को मिलती है। उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में जो स्मॉल न्यूक्लियस होते हैं, जैसे यहां पे ट्रिटियम का एग्जांपल ले सकते हो, ड्यूटेरियम का ले सकते हो, जो कि हाइड्रोजन का ही आइसोटोप होता है। हम क्या करते हैं, पहले बहुत हाई टेम्परेचर पे प्लाज्मा स्टेज क्रिएट करते हैं। देखिए, जब आपको ये टाइनी न्यूक्लियस को, या इन जो एटॉमिक बॉडीज हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनको जब आपको मर्ज करना होता है ना, वो ऐसे मर्ज नहीं होते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए आपको, तब जाके वो मर्ज होते हैं, और ये होता है प्लाज्मा के अंदर। तो पहले तो आपको ये प्लाज्मा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्लाज्मा में कन्वर्ट करने के बाद आपको इतना ज्यादा फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएं। देखिए, प्लाज्मा स्टेज के अंदर इस प्लाज्मा को, जिसके अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सेपरेट होते हैं, इसको कंटेन करना आसान नहीं है। और एक्चुअली ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है इसको कंटेन करना। तो करते क्या है हम लोग, एक मैग्नेटिक फील्ड की एक बहुत ही पावरफुल एक दीवार बनाते हैं इसके चारों तरफ, और उसके बीच में इस प्लाज्मा को कंटेन करते हैं। और धीरे धीरे हम लोग उस जो मैग्नेटिक वॉल होती है उसको नजदीक लेके आते रहते हैं, उसको और ज्यादा उसको कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो जैसे जो स्मॉल जो न्यूक्लियस होता है वो आपस में मर्ज हो जाता है, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी यहां पे रिलीज होती है। एक रिएक्टर के अंदर होता है ये। तो यहां पे दो तीन जो सबसे बड़े चैलेंज है ना, वो यही है कि पहले तो वो प्लाज्मा स्टेज क्रिएट करना, जिसमें मिलियंस ऑफ डिग्री का टेम्परेचर लगता है। फिर उस प्लाज्मा स्टेज को कंटेन करना, और कंटेन ऐसा नहीं है कि उसको बहुत बड़े चैम्बर में कंटेन कर दिया, बहुत छोटे से चैम्बर में कंटेन करना पड़ता है, ताकि वो आपस में मर्ज कर सकें, आपस में फ्यूज हो सकें, और फिर उससे एनर्जी निकलती है। देखिए, इससे बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी निकलती है, लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए पहले बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड भी तो करवानी पड़ती है। अभी तक पता क्या हो रहा था, अभी तक जितनी एनर्जी हम इसको प्रोवाइड करा रहे थे ना, उससे कम एनर्जी निकल रही थी। लेकिन अब जो है इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये हम लोग इसको प्लाज्मा स्टेज को कंटेन कर सकते हैं लंबे समय के लिए, यानी कि बिजली पैदा करने का जो रास्ता है बेसिकली वो हमारे लिए भी आगे जो है खुल चुका है। क्या चाइना ने इलेक्ट्रिसिटी बनाई है, सवाल उठता है। आंसर है जी नहीं, चाइना ने इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाई है। लेकिन अचीवमेंट क्या है, अचीवमेंट यही है कि प्लाज्मा स्टेज को इतने लंबे समय तक एक कन्फाइनमेंट के अंदर, मैग्नेटिक वॉल के अंदर कंटेन करना 1000 सेकंड्स तक, यह अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए फ्यूल की यूज होता है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। आपने याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछेगा, ये दो फ्यूल इसमें यूज होते हैं जो कि हाइड्रोजन के ही आइसोटोप होते हैं। कितनी एनर्जी निकल सकती है सोच के देखिए। 1 ग्राम फ्यूल से, ओनली 1 ग्राम फ्यूल से इतना एनर्जी निकल सकता है जितना 8 टन ऑफ कोल से निकलता है। तो अब कैन यू इमेजिन के फ्यूचर में अगर हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजल से अगर सक्सेसफुल हो गए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, तो कोल तो पूरी तरह से रिप्लेस ही हो जाएगा। जब हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी तो एक्सट्रीमली एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है। इसमें कोई ग्रीन हाउस गैसेस नहीं निकलती है, इसमें कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं निकलते हैं। अभी जो हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज करते हैं, वहां से तो बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकलते हैं ना, उनको मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन यहां पे तो वो झंझट ही नहीं है। तो न्यूक्लियर जो ये फ्यूजन टेक्नोलॉजी है, ये जो एनर्जी है, दिस इज गोइंग टू चेंज द फ्यूचर कंप्लीटली। और
जब हम लोग पेरिस अग्रीमेंट की बात करते हैं, नेट जीरो की बात करते हैं, लेट्स होप बहुत जल्दी हम लोग इसको बना लें और फिर आगे हम लोग उसको काम कर सकते हैं। देखिए, क्या कोई और आदमी इसको डेवलप कर रहा है? चाइना तो देखो कर ही रहा है। चाइना के अलावा एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है CFS, कॉमनवेल्थ जो है इसको हम लोग बोलते हैं, फ्यूजन स्टेट बोलते हैं। ये एक अमेरिकन कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। ये भी एक ग्रिड बना रही है, ठीक है। वर्जीनिया में, अमेरिका में एक स्टेट है वर्जीनिया, वहां पे ये पावर प्लांट, ये ऐसा प्लांट बना रही है। 400 मेगावाट इसकी पावर होगी और इनका ये कहना है कि 2026 तक हम इसको इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जोड़ देंगे। और अगर ऐसा करने में सक्सेसफुल होते हैं, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड जिसने न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी को एक्चुअली में जोड़ दिया है ग्रिड के साथ। उसके अलावा एक ब्रिटिश कंपनी है जिसका नाम है JET लैबोरेटरी है, 2021 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इन्होंने भी जो है कुछ साल पहले 12 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी न्यूक्लियर फ्यूजन से, लेकिन सिर्फ 5 सेकंड के लिए। लेकिन वो 5 सेकंड से जो एनर्जी इन्होंने दी थी ना, वो 10,000 घरों को, 10,000 होम्स को बिजली दे सकती थी। सोच के देखे, सिर्फ 5 सेकंड के लिए मैजिक हुआ था। तो चाइना ने अभी बिजली नहीं बनाई है, लेकिन कुछ कंपनीज बिजली बना चुकी हैं। प्रॉब्लम बिजली बनाने में नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि ये जो क्रिटिकल स्टेट होती है, हम इसको लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और चाइना ने यह कर दिखाया है, विच इज गोइंग टू चेंज द होल सिनेरियो अबाउट दिस। एक और यहां पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसे कहते हैं इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, ITER इसको बोलते हैं। यह ग्लोबल प्रोजेक्ट है और यह आज तक का दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा एक ग्लोबल प्रोजेक्ट माना जा रहा है। 28 से 29 बिलियन डॉलर्स, मिलियंस नहीं, बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट यहां पे होने वाला है। 35 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके अंदर इंडिया भी है, चाइना भी है, US भी है, कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है। ये सारी कंपनी ऐसे 35 कंट्रीज हैं। और ये क्या करना चाहती हैं? ये चाहती हैं आर्टिफिशियल सन को क्रिएट करना। आर्टिफिशियल सन को हम लोग क्रिएट करेंगे, यानी कि सन के अंदर भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो ये कहते हैं भाई हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन करेंगे, उसको वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले हैं। और ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट साइंस का प्रोजेक्ट होने वाला है। जो मशीन ये बनाने वाले हैं, जहां पे वो फ्यूल को रखेंगे, क्रिटिकल स्टेज पे पहुंचेंगे, फ्यूजन रिएक्शन होगा, उसको टोकमक कहा जाता है। देखिए, यूपीएससी अगर आप तैयारी करते हो ना, इस तरह के सवाल या कोई और स्टेट वगैरह के एग्जाम की तैयारी करते हो, ये पूछ सकता है कि टोकमक जो रिसेंटली वर्ड है वो न्यूज में था, किस चीज से बिलोंग करता है। तो क्या फ्यूचर है भाई न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी का? देखिए, लगभग पिछले 50 साल से दुनिया भर में अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपनीज न्यूक्लियर फ्यूजन से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि अब तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं हम लोग, लेकिन आइडिया ऐसा लगाया जा रहा है कि अभी इतना जल्दी जो हम लोग स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे। हो सकता है अभी 2040 या 2050 तक जो है कोई ना कोई कमर्शियल तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन आ सकता है मार्केट में, जो कंटिन्यूसली जो है वो बिजली सप्लाई कर सकता है और पूरी दुनिया भर में जो है हम इसको एस्टेब्लिश करने वाले हैं। फ्यूचर तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। फ्यूजन डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि इस सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च करता है, अभी इनका यह कहना है कि अभी दुनिया में 163 फ्यूजन रिएक्टर्स या तो वो बनाए जा रहे हैं, ऑपरेशन होने की स्टेज में है, कंस्ट्रक्शन की स्टेज में है या प्लानिंग स्टेज में है। तो यानी कि अगले 25, 30, 40 सालों तक आपको बहुत सारे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलेंगे। फ्यूजन आउटलुक रिपोर्ट 2023 आई थी, जिसमें कहा गया कि $6.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2023 में मिला है उन कंपनीज को जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसका मतलब फ्यूचर जो है यहां पे देखा जा रहा है, बहुत सारी कंपनी जो है दुनिया भर से मिलकर यहां पे करने वाली हैं। लेकिन कुल मिला के बात वही है कि भाई इसका रेलेवेंस क्या है? इसका रेलेवेंस क्या है? इसका रेलेवेंस यही है कि जो हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज की एमिशन की बात करते हैं, अगर न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी हम लोगों ने ले लिया ना, तो समझ लो फ्यूचर एकदम से ब्राइट होने वाला है। क्योंकि इसमें ना तो ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं, ना ही इसमें किसी तरह का पोल्यूशन होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, और लॉन्ग टर्म में अगर आप इसकी कॉस्ट देखोगे ना, वो बहुत सस्ती पड़ती है। हालांकि शुरुआत में लगाने में बहुत टाइम लगता है, पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत सस्ती एनर्जी भी मिल जाएगी। तो आप सोच के देखिए, पूरे इंडिया में आपको 2-3 न्यूक्लियर फ्यूजन चाहिए भाई, रिएक्टर चाहिए फ्यूचर में, और पूरे इंडिया की ही बिजली रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं अगर 3-4 भी इंडिया में हो गए हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये जो कोल थर्मल पावर प्लांट है, ये पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएंगे। हाँ, अगर न्यूक्लियर फ्यूजन को आप
सोलर एनर्जी के साथ या विंड एनर्जी के साथ, किसी और क्लीन एनर्जी के साथ अगर आप इसको लेके चलते हो तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू चेंज द फ्यूचर। बिकॉज जब हम लोग पेरिस अग्रीमेंट की बात करते हैं, जब हम लोग नेट न्यूट्रलिटी नेट जीरो की बात करते हैं, अभी तक साइंटिफिक कम्युनिटी में न्यूक्लियर फ्यूजन को उस साइड में नहीं देखा जा रहा है। मतलब अगर आप जब कन्वेंशंस की बात करते हो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात करते हो, वो उसके सॉल्यूशन में फिलहाल न्यूक्लियर फ्यूजन पे डिस्कस नहीं होता है। ज़्यादातर हम लोग कोल के बारे में बात करते हैं, गैस के बारे में बात करते हैं, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं, कार्बन कैप्चर के बारे में बात करते हैं, जंगल लगाने के बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी तक न्यूक्लियर फ्यूजन जो टेक्नोलॉजी है वो इंटरनेशनल डिस्कशंस में आई नहीं है। लेकिन जिस तरह से चाइना ने यहाँ पे अचीवमेंट हासिल किया है, या अगले 3-4 सालों के अंदर कुछ और हम लोग इसमें करने वाले हैं, आप देखोगे कि फ्यूचर में जो क्लाइमेट चेंज का अराउंड डिस्कशंस होती हैं, यहाँ पे बहुत सारी बात अभी न्यूक्लियर फ्यूजन की भी होने लगेगी। तो नेट जीरो अचीव करने के लिए इस तरह की जो लैंडमार्क और वाटरशेड जो टेक्नोलॉजी है वो डेफिनेटली बहुत काम की होने वाली है। एंड लेट्स होप इस टेक्नोलॉजी को हम लोग बहुत जल्दी अचीव भी कर लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही करने वाले हैं, क्योंकि इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एग्जाम्स में बहुत सवाल इन सेक्शन से पूछे जाते हैं। आई होप आपको 2-3 चीज़ों का पता चला होगा और आपकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज थी वो थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई होगी। ऐसा हुआ है अगर, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियोस हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लेके आते रहते हैं। थैंक यू, जय हिंद।